अस्सलामुअलैकुम हिब्बे वतन पाकिस्तानियों। अब तक जिन लोगों ने पार्टी या इमरान खान से अलहदगी के ऐलानात किए हैं, उनमें से कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिन पर आपको पूरा यकीन है कि ये इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब जो है वो ज़रूर देना है। और अभी सोशल मीडिया पर एक बात गर्दिश कर रही है कि इमरान खान से फ़ौज के 3 जनरलों ने खुफिया राब्ते किए हैं, जो कि इस टाइम पर आसिम मुनीर के खिलाफ हैं। आखिर इस बात में कितनी सदाकत है? इसके अलावा सनम जावेद और तैयबा राजा जो हैं, क्या वाकई ही उनके साथ जेल में ज़्यादती हुई थी? और उनको कौन लोग धमका रहे हैं कि अगर आप लोगों ने सच्चाई बताई तो हम आप लोगों के साथ ये करेंगे। तमाम डिटेल शेयर करनी है मैंने आपसे आज की इस वीडियो में। अभी कुछ लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि वफादारी जो है वो सिर्फ पठानों से सीखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये बात करूँगी कि बात यहाँ पर पठान और पंजाबी की नहीं है, बात यहाँ पर पाकिस्तान और इमरान खान की है। जो भी कप्तान को इस मुश्किल वक्त में छोड़कर जाएगा, वो पंजाबी हो, पठान हो या कुछ और बोलता हो, सब भाड़ में जाएं। जो भी इमरान खान के साथ खड़ा होगा, वो जिस सूबे से भी हो, वो हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है। क्योंकि पंजाबी और पठान जो हैं, वो फ़िलहाल इस बात को गौर करें कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हक और सच के साथ खड़े होना है। क्योंकि ये वक्त जो है कौम बनने का है, और कौम जो है वो ऐसे नहीं बनती। इस टाइम पर डंडे और बंदूक के ज़ोर पर अवाम को गुलाम बनाया जा रहा है। अगर आज हम आज़ादी नहीं लेते तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो ग़ुलाम बनेगी। जंग तो यजीद जीता था, लेकिन फातिहा जो है वो आज भी हज़रत इमाम हुसैन हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, हमें इस मुल्क के लिए निकलना है। असल में बात की जाए तो इस मुल्क में सबसे बड़ी तरक्की जो है वो इस वजह से नहीं हो रही कि वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट काबिज़ है। बात अजीब है, कोई इस बात पर जो है बात करने को तैयार नहीं है। अगर मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी जब तक नहीं होती और इस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में नहीं रहती, इस्टेब्लिशमेंट का काम जो है वो दिफाई मामलात को देखना है, उस वक्त तक मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में कभी भी तरक्की नहीं आ सकती। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ हटक से जो है वो अलग अलग वादे और वफा किए जा रहे हैं। असल मकसद जो है वो इमरान खान को माइनस करना है, और इन लोगों को ये टास्क दे दिया गया है कि आप इमरान खान को इस बात पर राज़ी करें। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इन तीनों में से वज़ीर आज़म किसी को भी नहीं बनाना। वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो बनेगा। दूसरी तरफ परवेज़ लाही जो हैं, उनको भी यही गोली दी जा रही है कि तुम्हें पंजाब दे देंगे। अगर वो पंजाब पर नहीं मानते तो उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म की बात की जाएगी। लेकिन ये सारे हनी ट्रैप हैं, और मैं कहती हूँ कि उस्मान बुज़दार, इस बुज़दिल की वजह से इमरान खान ने बाजवा से पंगा लिया, बाजवा से लड़ाई मोल ली, और इसने आज उनके कहने पर ही इमरान खान को छोड़ दिया। इस शख्स को तो शर्म आनी चाहिए और अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। और जिस तरह उस्मान बुज़दार जो है उसने कोयटा में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये लोग असल में इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं हैं। इन लोगों से बेहतर तो सनम जावेद और तैयबा राजा हैं, जो कि लड़कियां हैं और वो इतनी गर्मी में जेलों में रह रही हैं। ये तो करप्ट हैं सारे, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं। मैं एक बात आज भी इमरान खान साहब से कहना चाहूँगी कि अगर मॉडल टाउन के कातिल पकड़े जाते तो बात इतनी दूर तक ना जाती। ये लोग अपनी हदूद में रहते, हद से ज़्यादा ना बढ़ते। ये जितनी चालाकियाँ और चतरियाँ कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि वक्त पर इनको सज़ाएं नहीं दी गई। इसीलिए तो आज ये कौम और अवाम पर जुल्म जो है वो ढा रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं, उन्होंने एक काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। तहरीक इंसाफ सिंध में उन्होंने जो है हलीम आदिल शेख जो हैं, उनको तहरीक इंसाफ के सदर का ओहदा दे दिया है। ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और दूसरी तरफ जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है
پرویز الہی کی طرف۔ پرویز الہی کی ایک کیس میں تو جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی گئی، اور دوسری میں اینٹی کرپشن والے جو ہیں وہ دوبارہ سے اس کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اصل میں مقصد یہی ہے کہ تم پریس کانفرنس کرو، اگر تم پریس کانفرنس نہیں کرتے تو پھر تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو کہ اس ٹائم پر باقی ایم این ایز اور ایم پی ایز کا ہو رہا ہے۔ آج میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری کہ اپنے 5 سالہ دور میں ایم این اے اور 4 سالہ وفاقی وزیر رہنے کے باوجود مراد سعید کا حجرہ دیکھ کر وہاں پر چارپائیاں، بستر اور تکیے پڑے ہوئے ہیں، اور میں اسی لیے تو کہتی ہوں کہ عمران خان جو ہے اس نے کسی کو بھی کرپشن کرنے نہیں دی۔ اسی وجہ سے تو ان کو زیادہ ٹینشن پڑی ہے۔ اگر ان لوگوں کے اوپر ایک بھی کرپشن کا کیسز ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو چھوڑتے؟ اور اب بات کرتے ہیں طیبہ راجہ اور صنم جاوید کی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ جیل میں بہت کچھ ہوا ہے۔ ابھی ان کو ڈرا کر دھمکا کر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اپنی زبان کھولی تو ہم لوگ کبھی بھی تم لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، تم لوگوں کا حال وہی کریں گے جو کہ ارشد شریف اور عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ طاقتور ہو چکے ہیں، ڈنڈے کے زور پر سب کچھ کرواتے ہیں، اور وہ بھی نہتی عورتیں ہیں، وہ بیچاری کیا کریں۔ انہوں نے آ کے یہی بیان دیا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز ان لڑکیوں کو وہاں پر سکھ سے رہنے دیتی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف جو 3 جنرلز کی بات ہے اس میں یہی بات ہے کہ فوج میں عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ بغاوت شروع ہو چکی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارا کام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ اپنی ٹانگ کو حکومت کے ہر معاملے میں اڑانا۔ لیکن عاصم منیر تو طاقت کے نشے میں پاگل ہو چکا ہے، اور مریم نواز کے ساتھ مل کر ہر قیمت پر عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیت حق اور سچ کی ہوگی۔